शिवराज सिंह चौहान का बुरहानपुर दौरा, त्रिपुरा चुनाव को लेकर रोड शो, बड़ी संख्या में जनता मौजूद। किसान कानून की तरह अग्निपथ योजना को भी केंद्र सरकार लेगी वापस, कहा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं की होगी राज्य में। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा ओवैसी का निशाना, कहा आतंकवाद को बोलते हैं धर्म से आ रहे हैं कांग्रेस के वोटबाजी। अनूपपुर में ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार, बिजली की जमीन तो वोट है, सालों से हो रहे हैं परेशान, न नेता सुनते हैं न अधिकारी। जबलपुर के पनागर परछाई में बेटे की छत्तीसगढ़ पिता मां बहन के साथ करने का भरोसा, गुप्त में बेटे ने वारदात कर दिया। नमस्कार, खबर भारत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनैद और अब सभी खबरों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सीएम शिवराज का दौरा जारी है। इसी क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर पहुंचे, जहां सीएम चौहान का रोड शो हुआ। वहीं रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई। जगह जगह सीएम को रोककर लोग उनका स्वागत करते नजर आए। साथ ही सीएम शिवराज भी लोगों को माला पहनाकर उनका अभिवादन करते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना भी किसान कानून की तरह वापस लेना होगी। विपक्ष की आवाज को भारतीय जनता पार्टी दबाना चाहती है। बीजेपी का षड्यंत्र चलते रहता है, राजस्थान में देखें या फिर मध्य प्रदेश में, इस तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की योजना के विषय में कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग ने भर्ती की मंजूरी का आदेश जारी कर दिया है। अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों पर विशेष पिछड़ी जनजाति के योग्य युवाओं की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस दौरान बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह योजना अग्निपथ योजना की तरह केवल 4 साल के लिए नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को यूपीए के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा छत्तीसगढ़ आएंगे। इस दौरान वो विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। लोग तो मिनट टू मिनट अपडेट कर रहे हैं और सबकी निगाह लगी हुई है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के सरकारों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उसे किसी प्रकार से अस्थिर किया जाए, उसे अपदस्थ किया जाए। तो ये षड्यंत्र उनका चलता रहा है, चाहे वो राजस्थान में देखें, मध्य प्रदेश में देखें और अन्य प्रदेशों में इस प्रकार के हथकंडे, क्योंकि उनके साथ अब वो ईडी, आईटी, सीबीआई ये सारे लोग लगे हैं और इसके माध्यम से सब मैनेज करने की कोशिश वो कर रहे हैं और जिसका दुष्प्रभाव दिख रहा है प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असद उद्दीन ओवैसी प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश की 7 नगर निगम में ओवैसी की पार्टी मैदान में है। ये 7 शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा और रतलाम है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एआईएमआईएम चीफ असद उद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम आतंकवाद को आतंकवाद कहते हैं, जबकि ओवैसी उसे धर्म से जोड़ते हैं। वह केवल धर्म की राजनीति करते हैं, जिससे हम अच्छा नहीं मानते। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में समाज को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई है और आगे भी होती रहेगी। वहीं दिग्विजय सिंह के प्रचार पर पूछे गए सवाल पर मिश्रा ने कहा कि उन्होंने अपने लिए भी प्रचार किया था, जो परिणाम खुद के लिए आया था वही एक बार फिर आएगा। अंतर्मुखी हो जाए तो सारे पाप मिल जाएंगे उन्हें। अंतर्मुखी नहीं हो रहे, बाहर ढूंढ रहे हैं। परिणाम सामने हैं। उनकी पार्टी के 32 विधायक टूटे। उन्होंने बताया कि आपने क्या प्राप्त किया है, चलो चलो करके। कैसे वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था, कैसे दलाल सक्रिय किए थे, कैसे किसान का कर्जा माफ झूठ कह के 10 दिन में नहीं किया, कैसे नौजवान को धोखा दिया। तो ये सब पाप ही तो है। अब हाथ को दिखाई नहीं देते तो मैं क्या करूं। कुछ जीव होते हैं जिन्हें दिन में नहीं दिखता। क्षेत्रों में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो जब खुद लड़े थे तब भी अलग अलग क्षेत्रों में गए थे, चुनाव प्रचार किया था। जो परिणाम खुद के लिए आया था वही उनके लिए आएगा।
असदुद्दीन ओवैसी के भोपाल दौरे पर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने निशाना साधा है। मिश्रा का कहना है कि असदुद्दीन भोपाल आ रहे हैं, वो बीजेपी की भाषा बोलते हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की मदद करने आ रहे हैं। यूपी के लोग उनको उनकी हैसियत दिखा चुके हैं, अब मध्य प्रदेश की बारी है। वो कांग्रेस पार्टी के उस आरोप को पुष्ट कर रही है कि वे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में भाजपा को लाभ पहुंचाने आते हैं। जहां जहां इलेक्शन होते हैं भारतीय जनता पार्टी की कैसेट उनके गले में लग जाती है और वो अपने मुखारबिन से वही शब्द बोलते हैं जो नड्डा साहब प्रधानमंत्री जी के होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं ओवैसी साहब से कि यहाँ वे भाजपा की मदद करने उसी तर्ज पर आए हैं जैसे उन्होंने हैदराबाद में भाजपा की मदद की। उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें समझ गए, वहाँ उन्हें मौका नहीं मिला। बिहार में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खर्च पर मदद की। वे जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं वहाँ सिर्फ 9 सीटों के अलावा 10वीं सीट क्यों नहीं लड़ाते हैं? यदि वो पूरे देश के नेता हैं तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं। और मैं प्रार्थना करना चाहूँगा मध्य प्रदेश के नागरिकों से कि वे आज के उनके दौरे और मतदान के दिन उन्हें उनकी सही हैसियत दिखा दें तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। चुनावी माहौल में पार्षद प्रत्याशियों का जनसंपर्क लगातार जारी है। वहीं जबलपुर में वार्ड क्रमांक 51 रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड के कांग्रेस प्रत्याशी हज्जन शबनम हामिद मंसूरी के जनसंपर्क में भारी भीड़ और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड की जनता से सीधे रूबरू हो, साथ ही जनता उनकी जीत की दुआएं कर रही है। यहाँ के लोग शबनम हामिद मंसूरी को वार्ड के सेवक के रूप में देखना पसंद कर रहे हैं। वहीं इनके जनसंपर्क में पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया भी मौजूद रहे। उन्होंने जनता से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की। वार्ड की समस्याओं को देखते हुए पार्षद प्रत्याशी ने जनता को विश्वास दिलाया है कि उनके जीतने पर जन समस्याओं पर विशेष ध्यान देकर निराकरण किया जाएगा। जनसंपर्क के दौरान हमारे संवाददाता मोहम्मद शरीफ ने पार्षद प्रत्याशी शबनम हामिद मंसूरी और कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया से खास बातचीत की। चुनावी सरगर्मी अब तेज हो चुकी है। लगातार जो है प्रत्याशी जनसंपर्क में निकल चुके हैं। इस वक्त जो है वार्ड नंबर 51 रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड के प्रत्याशी हामिद मंसूरी की जनसंपर्क में मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ हामिद मंसूरी जो है यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम चर्चा करते हैं। जनसंपर्क में निकले हैं जी क्या बिल्कुल जनता का अपार सफलता समर्थन हमें हासिल हो रहा है और निश्चित ही इस वार्ड में सबसे अधिक मतों से हम विजयी होने जा रहे हैं। और आप ये देखिएगा जो कल एक आए थे छंद फैलाने हमारे वार्ड में, इंशाल्लाह आप देखना इस वार्ड में हम सबसे ज्यादा मतों से जीतेंगे। क्या ब्लूप्रिंट लेके जा रहे हैं जनता के बीच, वार्ड की जनता के बीच क्या विकास को लेके बात कर रहे हैं? शिक्षा विकास, शिक्षा का स्तर सुधारना है, साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करना है और मूलभूत सुविधाओं के साथ जनता के हर मुद्दे को उठा के जनता को सुविधाएं दिलवानी है, ये हमारा प्रयास है और निश्चित तौर पे हम हर प्रयास में कामयाब होंगे। बिल्कुल हमारे साथ विधायक लखन घनघोरिया भी है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। जनसंपर्क में आप निकले हैं आज प्रत्याशी आज रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड में एक व्यापक जनसंपर्क कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती हज्जन शबनम जी के समर्थन में निकल रहा है। भारी संख्या में क्षेत्र के लोग इसमें शामिल हैं। एक बात स्पष्ट नजर आ रही है, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश प्रदेश में और जबलपुर में नगर सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। आम जनमानस इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के मूड में है और ये जो सैलाब देख रहा है जन सैलाब, ये स्पष्ट इस बात का संकेत दे रहा है कि न केवल पार्षद कांग्रेस का जीतेगा इस वार्ड में, बल्कि महापौर को भी इस वार्ड में भारी बहुमत मिलेगा। बिल्कुल आप जनसंपर्क में है, प्रत्याशियों के बीच में है, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या समर्थन जनता का मिल रहा है, किस तरीके से लोग आपको?
जनमानस जब साथ में चल रहा हो तो आप समझ लें जन समर्थन व्यापक है। बिल्कुल, जिस तरीके से जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी जीत की, कहीं ना कहीं जो जीत की जो है लगातार उम्मीद जताई जा रही है, वहीं पर देखा जाए तो जनता का समर्थन मिल रहा है। कैमरा शहनवाज खान के साथ मोहम्मद शरीफ, खबर भारत, जबलपुर। को देखते हुए राजस्थान सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के कोल अधिकारियों से मुलाकात की, जहां कोल ब्लॉक के सेकंड फेज को शुरू करने के लिए अधिकारियों से चर्चा की गई। राजस्थान राज्य विद्युत निगम के चेयरमैन का कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला नहीं मिलने की वजह से राजस्थान में 4340 मेगावाट की तापीय विद्युत परियोजना प्रभावित हो रही है। इनका कहना है कि सभी स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है, लेकिन कुछ एनजीओ इस कार्य में बेवजह अड़ंगा लगा रहे हैं। अगर अब भी छत्तीसगढ़ से कोयला नहीं मिल पाया तो राजस्थान में बिजली की समस्या खड़ी हो जाएगी। राजस्थान अभी कोयले के क्राइसिस की वजह से बहुत परेशान है और राजस्थान की 4340 मेगावाट की तापीय विद्युत परियोजनाएं जो हैं, जिनके लिए कि कोयला छत्तीसगढ़ की जो हमारी कैप्टिव कोल माइंस हैं वहाँ से जाता है, उसके लेकर के हम सब लोग बहुत चिंतित हैं। और मैं और हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी हैं भास्कर सामंत सर, वो भी मेरे साथ आए थे। और कल हमने जो है यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और पीसीसीएफ चतुर्वेदी सर, और उसके बाद डीजीपी सर, और उसके बाद जो है आपके एसीएस टू सीएम साहू सर से भी बात की है। और हमने हमारी चिंताओं से, हमारी परेशानियों से, और जो आसन्न जो आपका विद्युत संकट जो राजस्थान पर मंडरा रहा है उसके बारे में बात की, क्योंकि कोयला अगर हमें नहीं मिलता है इन कैप्टिव कोल माइन से तो राजस्थान वाकई बहुत बड़ी परेशानी में आ जाएगा। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी अनूपपुर जिले के अंतिम छोर निम्हा में विद्युत सप्लाई नहीं है और ग्रामीणों को अंधेरे में अपना जीवन काटना पड़ रहा है। इस वजह से ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। बता दें कि जिले भर में चुनाव बहिष्कार का यह चौथा मामला सामने आया है, जहां विकास न होने के कारण ग्रामीण चुनाव का बहिष्कार करने पर मजबूर हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के नरेला विधानसभा में बुधवार को मेगा रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री के रोड शो को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री व नरेला विधायक विश्वास सारंग ने उन स्थानों का औचक निरीक्षण किया जहां से मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं। विश्वास सारंग ने यहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम शिवराज और मंत्री सारंग भाजपा महापौर प्रत्याशी मालती राय के साथ जनता से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। सीएम शिवराज अप्सरा टॉकीज से ऐशबाग तक रोड शो करेंगे। जबलपुर में एक बच्ची को स्कूल ने एडमिशन देने से मना कर दिया क्योंकि बच्ची का आधार कार्ड नहीं था। जब बच्ची के परिजन आधार कार्ड बनवाने गए तो बच्ची की उंगलियों के निशान प्रिंट ना होने से बच्ची का आधार कार्ड नहीं बन सका। इस वजह से रद्दी चौकी स्थित एक स्कूल ने बच्ची को एडमिशन नहीं दिया, जिसकी शिकायत बच्ची की मां मुमताज बेगम ने कलेक्टर से की। वही शिकायत सुनकर कलेक्टर इलैया राजा टी ने स्कूल प्रबंधन को फटकार लगाते हुए बच्ची को एडमिशन देने की बात कही। साथ ही स्कूल प्रबंधन पर नोटिस जारी करने की बात भी कही। स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि बच्ची का एडमिशन तत्काल किया जाए। है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आरटी में हम लोग है ना 25% है ना सरकार बच्चे का मतलब निजी स्कूल्स में ना एडमिशन्स होती हैं, उसके लेकर है ना शिकायत आई है। दोनों शिकायतों को मैंने इमीडिएटली दोनों ना उनकी स्कूल मैनेजमेंट से बात किया है एक शिकायत में, और दोनों शिकायतों को मैंने डीपीसी का है ना फॉरवर्ड किया है। उनको आज ही है ना हम लोग है ना जांच करेंगे। शिकायत है ना सही पाया जाता तो मेरे स्कूल के खिलाफ है ना कार्रवाई होगी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नगरपालिका प्रशासन ने जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर शहर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। अभियान के दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए मतदान का महत्व बताया गया और लोगों को इसके लिए प्रेरित किया गया। नाटक के माध्यम से अपील की गई कि देश के विकास में भागीदारी के लिए मजबूत सरकार जरूरी है।
सभी से अपील की गई कि मतदान जरूर करें, जिससे बेहतर तरीके से विकास हो सके। सर, हम लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक वोट डालना है, और जो वोट नहीं डालना चाहता उनको हम समझा रहे हैं कि सभी वोट डालें, और अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सब अपने घर में जो भी आस पड़ोस में जो है उनको समझाए कि वो वोट डालें, और वो खुद भी डालें। और हमारी सारी आईसी टीम सभी को जागरूक कर रही है। क्या करते हैं आप जैसे अभी ये सलाम एरिया खसकदरवाड़ी में पहुंचे, तो क्या 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 करा था? सर, अभी हमने यहाँ पे नुक्कड़ नाटक किया था, लोगों को संदेश दिया कि उनको 13 जुलाई को वोट देने ज़रूर जाना है। जैसा कि सबको ज्ञात है कि आगामी 13 जुलाई को नगर पालिका के निर्वाचन है, उस दिन मतदान होना है। इस प्रकार इसी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार और सीएमओ मैडम के निर्देशानुसार एक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हमारे आईसी की टीम जो है 10 सदस्य टीम इनको नियुक्त किया है, 2 रथ बनाए हैं। ये पूरे 33 वार्ड में जाके मतदाताओं को बता रहे हैं कि आपका मतदान करना कितना महत्वपूर्ण है, अतः आप उस दिन जाके मतदान जरूर करिए। खरगोन जिले के बलकवाड़ा में कुत्तों ने जमकर आतंक मचा रखा है। बता दें कि एक कुत्ते ने 3 वर्षीय बच्चे को काट लिया, जिससे बच्चा बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। घटना के वक्त बच्चा अपने पिता के साथ था और इसी वक्त पागल कुत्ते ने मासूम के चेहरे पर हमला कर उसे घायल कर दिया। इस घटना में बच्चे के चेहरे पर 10 टांके आए हैं। हालांकि अब बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है। पापा पानी लेने के लिए जा रहे थे हौदी में, और पानी भरते ही कुत्ता एकदम वार करा उसके ऊपर, एकदम हमला करा, इससे पूरे चेहरे पे डैमेज आ गई और कम से कम 10 टाँके और 2 टाँके आना बाकी। कुत्ता पागल तो था, कुत्ता ये तो नहीं मालूम पागल था कैसे था, अचानक मतलब अचानक हमला बोला। कब की घटना है? ये आज की घटना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन भरतपुर के बहरासी पहुंचे, जहां उनके साथ प्रदेश के गृह मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल और जिले के प्रभारी मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। वहीं सीएम ने छत्तीसगढ़ महतारी की छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में सीएम बघेल ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और बहरासी में जनकपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने का ऐलान भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रामदहा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का भी ऐलान किया। बहरासी जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उसके भवन की मैंने घोषणा की है। दूसरा, रामदहा जलप्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मैंने घोषणा की। और जो जनकपुर कोटाडोल के जो सड़क में जो मुआवजा नहीं मिला था किसानों को, 3 करोड़ रुपए की राशि है, उसको भी जल्दी उसको जारी किया जाएगा। और माड़ीसराई में नया बिजली सब स्टेशन खोला जाएगा। विधायक जी ने 3-4 गाँव में जहाँ बिजली नहीं पहुँची है उन गाँव में भी बिजली पहुँचाने की मैंने घोषणा की। और केल्हारी में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोली जाएगी। और केल्हारी में नया स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला जाएगा। और कुंवरपुर और नागपुर में उप तहसील कार्यालय और जनकपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। जबलपुर के पनागर बरछाई में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बेटे ने ही अपने पिता की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी बेटा पिता के शव को बोरी में भरकर सुबह 4 बजे ठिकाने लगाने ले जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही आधारताल थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी बेटे ने बताया कि मृतक रामलाल शराब पीने का आदी था। आए दिन शराब पीकर घर में मां बहन को गंदी गंदी गालियां देता था। बार बार समझाने पर भी जब पिता ने बात नहीं मानी तो गुस्से में आकर उसने पिता की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। खबर नरसिंहपुर से है, जहां नगर परिषद साईखेड़ा कार्यालय के सामने कठपुतली डांस से मतदाताओं को मतदान का महत्व समझाते हुए मतदान के लिए प्रेरित किया गया। कठपुतली से जागरूकता के साथ साथ मतदान जरूर करने की अपील की गई। लोगों ने मनोरंजन के साथ साथ मतदान के महत्व को भी समझा।
भारतीय जनता पार्टी से भोपाल नगर निगम में महापौर पद की प्रत्याशी मालती राय का जनसंपर्क लगातार जारी है। मालती राय के जनसंपर्क में उन्हें भरपूर जन समर्थन मिलता नजर आ रहा है। मंगलवार को मालती राय ने नगर निगम के वार्ड नंबर 28 और 29 पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान किया जाएगा। महापौर पद की प्रत्याशी ने अपने सादगी भरे अंदाज में 2 पहिया वाहन से जनसंपर्क किया। राहुल नगर पहुंचकर उन्होंने कहा कि जहां जैसी आवश्यकता होगी मैं आम जनता के बीच पहुंच जाऊंगी। हमारे पार्षद और हम मिलकर भोपाल के विकास के लिए काम करेंगे। आप सबको आश्चर्य होगा कि महापौर प्रत्याशी 2 व्हीलर पर आई है। पूरा भोपाल मैं चाहती हूँ कि हर मतदाता तक मैं पहुँच जाऊँ, इसलिए मैं कहीं 2 व्हीलर से, कहीं पैदल, कहीं गाड़ी में जाके मतदाताओं से संपर्क कर रही हूँ। और आप विश्वास रखें, जब आगे 5 साल तक मुझे सेवा करने का अवसर देंगे तो मैं आपसे के पास में 2 व्हीलर पे भी आ जाऊंगी, पैदल भी आ जाऊंगी और गाड़ी में भी आ जाऊंगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन बने रहिए खबर भारत के साथ और इजाजत दीजिए। नमस्कार।